नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए सेशन के अंदर में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आदित्य सर का जो दिल्ली पुलिस का किताब है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास के अंदर में बेसिक चीजें थोड़ी सी हम अवॉइड करेंगे और इस किताब का जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब बेसिकली ये क्लास जो है आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो परसेंटेज का एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत कभी भी पढ़ रखा तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इस बुक का मैं आपको बताऊंगा ही, साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझा करके चलूंगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके लिए बेहतर होगा। इस क्लास में जितने भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट देखेंगे बुक के अंदर में जो लिखा गया वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। सर के कुछ टेक्निक्स है वो देखेंगे, जो मैंने सीखा है वो आपको बताएंगे। ठीक है, और कैसे अप्रोच लेते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, आराम से सीखेंगे। इस किताब को आप 40 दिन में पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं अगर जिस प्रकार से बांटा गया है। जैसे ही आप पेज को खोलेंगे, सामने मेरे पास है नहीं किताब, तो पूरा दिया गया है कि आप पहला दिन इतना पढ़ लीजिए, दूसरा दिन इतना पढ़ लीजिए, तीसरा दिन इतना पढ़ लीजिए, चौथा दिन इतना पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का भी डाला गया है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए, थोड़ा सा एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस के अंदर में मैथमेटिक्स का सिर्फ 15 सवाल पूछे जाता है, मैथ का 15 सवाल पूछा जाता है, रीजनिंग का आपका 25 सवाल पूछा जाता है। जीके जीएस का अगर बात करें तो जीके जीएस सबसे ज्यादा वेटेज यानी कि 50 सवाल पूछा जाता है। और इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है भाई, वो 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम इसको भी, यहाँ रीजनिंग को भी लेकर के आएंगे। और मैथ तो अभी चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें मेरा 15 नंबर जो है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे होंगे देखेंगे। ठीक है, ये क्लास को आप पूरा देखिए, इसके बाद मैं आपसे ये मतलब आशा कर रहा हूं कि कहां पर थोड़ी सी आपको कम समझ में आएगा या नहीं आएगा वो आपको बता दीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत आप बोलेंगे भैया थोड़ा सा और मतलब शुरू कीजिए नीचे से, तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, सिलेबस ये सामने है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब बाकी शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज में कोई तोप चीज नहीं है। परसेंटेज मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को 100% के साथ तुलना करते हैं तो वही उसी का मतलब परसेंटेज होता है। जैसे अब एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में अब पानी भरा हुआ है। तो दो मतलब व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बोल सकता है। मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक, ठीक है, तो कोई बोलेगा कि एक गिलास जो है ये आधा भरा हुआ है। और कोई एक व्यक्ति ये है बोलेगा भैया यार देखो यार 50% जो है वो गिलास में पानी है। तो ये जो 50% बता रहे हैं इसका मतलब फूल कितना होगा, फूल अगर भरेंगे तो वो क्या है, वो 100% है। तो यही जो 100% में हम तुलना करते हैं इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज में जो 100% नंबर है, 100% ये एक कंप्लीट नंबर है। और अगर अनुपात में आप देखेंगे तो एक एक हमारा कंप्लीट नंबर होता है। जैसे कि एक झलक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम ये लिख रहे हैं 100%, 100%, ठीक है, 100% परसेंटेज अगर हटाते हैं कभी भी, तो परसेंटेज अगर हटाएंगे ना ये वाला, तो ये हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, ये कटेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा। अर्थात क्या हुआ कि 100% का मान एक के मान के इक्वल होता है। यानी कि परसेंटेज में 100% एक कंप्लीट नंबर है, और अनुपात में देखेंगे तो एक हमारा एक क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। ये चीज आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये कवर किया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूंगा और ज्यादा बात करूंगा नहीं। ठीक है, देखिए परसेंटेज के अंदर में हमें दो तीन मतलब जो मेन थोड़ा सा बेसिक है वो ये ध्यान रखना होता है कि भैया एक नंबर हमें ये पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज से क्या फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे। दूसरा चीज हमें इसी का रिवर्स चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो लिखा गया है 1/2 इक्वल टू 50%, तो 1/2 इक्वल टू 50% का मतलब होता है कि 1/2 है यहां पर। ठीक है, ठीक है, 1/2 ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन को जब भी हम मतलब परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करना होता है कि 1/2 को 100% से गुना करना पड़ता है, 100% से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 50% आ गया। ठीक है, तो 1/2 इसीलिए 50% लिखा गया। अगर आप बोलेंगे भैया कि ये देखिए ये 50% लगा हुआ है, परसेंटेज इसमें लगा हुआ है, इसको अगर हमें भिन्न में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। आपको शुरू शुरू में अभी बताया कि परसेंटेज को अगर हटाना है हमें, तो ये जैसे ही हटेगा, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, बस बात खत्म है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, या 50 दूने 100 ऐसे भी काट सकते थे, तो 1/2 आ जाएगा। अरे ही बात है, अब इसमें कोई नया चीजें नहीं है भैया, उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप जानते होंगे। और नहीं भी जानते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, बताते हुए चल रहे हैं। उसी प्रकार से जो 1/3 लिखा गया, 33.1/3%, वो उसी प्रकार से आया है। ठीक है, एक थोड़ा सा और ले लेता हूं क्योंकि शायद किसी मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया तो देखिए,
यही चीज है भाई, 1/3 आपने देखा कि ये लिखा गया था 33.1/3%। कैसे लिख दिया भाई, कैसे लिखा यार? देखिए ये जो 1/3 है ना भाई, ये क्या है, ये भिन्न में है, इसको प्रतिशत में लेके जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 100% से गुना करेंगे। और ऊपर गुना होगा तो ऊपर क्या होगा, 100% बटे 3 हो जाएगा। अब 3 से अगर 100 को कोई व्यक्ति डिवाइड करना चाहता है तो 3 तिया 9 होगा, बोलेंगे 1 0। 3 तिया 9 होगा, बोलेंगे 1 0। अब ये आ गया। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है कि जो भागफल प्राप्त हुआ इसको बीच में रखते हैं 33, जो शेषफल है वो यहाँ पर, और जो भाजक है वो नीचे, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो ये हो गया 33.1/3%। अगर इसको हमें यहाँ से वापस लाना है तो क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लिए। 33 या 99 और 1 कितना हो गया, 100/3 हो गया। 100/3 प्रतिशत अभी हटा नहीं रहेगा, प्रतिशत जैसे हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 बैठ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो बनेगा 1/3। ये थोड़ी सी बात है, आपको पता होगा। ठीक है, अब आ जाइए सवाल पर आ जाता है। अब सब मतलब सवाल ही शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए मैं एक भी सवाल अपने ओर से नहीं लेके आया हूँ, फालतूबाजी का सवाल करने नहीं आया हूँ, जो सवाल बुक में है वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पहला ये पूछा जा रहा है कि भैया देखो एक कक्षा में 160 विद्यार्थी है। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि इनमें से 70 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भाई एक वो कक्षा है उसमें 160 टोटल विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि 70 को क्या है, 70 को गर्ल्स है, मतलब 70 लड़कियां हैं। तो अब आगे आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो 160 टोटल मतलब कक्षा में विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या होता है, या तो भाई गर्ल्स होता है या तो बॉय होता है। अगर ये जी मतलब 70 हो गया, लड़कियां 70 हो गया, तो बाकी के बचे हुए क्या होगा, 90। 9 7 16 160, बाकी के 90 जो होगा वो क्या होगा, बॉय होगा, फिर बॉयज होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया। तो लड़कियां है कितना, 70। कितने में से, जितने में से बोला जाएगा, मतलब टोटल कितना है, आउट ऑफ 160 में 70 है, तो ये परसेंटेज में कितना है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से जब भी हम परसेंटेज की ओर जाएंगे तो 100% से गुना कर दीजिए, बस 1 0 से 1 0 निपट जाएगा। ऊपर बनेगा 700 और नीचे क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो 16 चौके 64 यहाँ पर जा रहा, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 6 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये खत्म हो गया भाई। ठीक है, ये 0 आ गया। अब 16 16 का 16 16 32 16 तिया 48, 16 चौको 64 ज्यादा होगा तो 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48 होता है। देखिए दो नंबर कहाँ मिल रहा है, ये इसमें 44 है, इसमें 42 है, ये 43 है। और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेपर में हम इतना दूरी करेंगे, कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो हम यूनिट डिजिट का सहारा ले लेंगे और आगे देख लेंगे। भाई मिल गया ना भाई, ये आंसर हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 800 ग्राम के 45% का 20% का मान कितना होगा। 800 ग्राम का मतलब बहुत सिंपल है भाई, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे समझिए। 800 ग्राम है तो 800 ग्राम। ठीक है, इसी का 45%, 45% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 डाल दीजिए। ठीक है, 20 20% को नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठ जाएगा। आप काट लीजिए भाई, जैसे भी आप काट सकते हैं। 20 से चल जाएगा 5 बार में, 5 से चल जाएगा 9 बार में, ये 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। 9 अट्ठे कितना हो गया, ये 72 ग्राम हो गया। ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें, इस सवाल में सिंपल ये पूछा गया सवाल था कि 800 ग्राम के 45% का 20% कितना होगा, तो 72 ग्राम होगा, क्योंकि ग्राम में 800 ग्राम था, ग्राम में था। अगर कहीं पे तुलना करने देगा कि भाई 800 ग्राम है फिर केजी में है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों का जो ये क्या बोलते हैं, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। हम किसी का केजी और ग्राम में तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, इस केजी को भी हम ग्राम में बना लेंगे तो फिर हमारा तुलना आसान हो जाएगा, कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे किसी और के साथ तुलना करना है तो मेरे अंदर जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी को उसके अंदर में देखेंगे और तब तुलना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर में क्वालिटी है कि भाई मैं मान लेते कि पढ़ा सकता हूं, दूसरा आदमी दौड़ सकता है, तो ये तुलना नहीं हुआ। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं तो दूसरा आदमी कोई पढ़ा सकता है, तो मैं 12 घंटे लगातार खड़ा पढ़ा सकता हूं, कोई 17 घंटे पढ़ा सकते हैं, तो इस पर तुलना हो जाएगा। तो ऐसी बातें हैं, जैसे दौड़ने वाला 2 धावक, उस पर तुलना होगा। ठीक है, मतलब यूनिट आपको सेम करना है, मेरा कहने का मतलब है। कभी भी हम एक दूसरे के मतलब ऐसा नहीं करेंगे, दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर रुपया और पैसा है तो रुपया और पैसा में तुलना नहीं होगा, दोनों को या तो आप रुपया बनाइए या फिर दोनों को पैसा बना दीजिए, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, सवाल देखिए, ये जो सवाल है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यदि x का 60% y का 40% है तो x और y का अनुपात क्या है। देखिए ये जीडी के अंदर भी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब चीज नहीं है, x का 60% यानी कि x 60 परसेंटेज को अभी नहीं हटा रहे हैं, रहने देते हैं। ठीक है, y का 40%, y का 40% है तो x और y का अनुपात क्या होगा। अब देखिए एक चीज मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो इसका मतलब है कि ऊपर का 2 जीरो ये काट देगा,
वही चीज है। अगर मैं परसेंटेज को यहां से हटाऊं तो 60/100 लिखेंगे। लेकिन देखिए बराबर के इस साइड और इस साइड अगर दोनों साइड गुना में चीजें हैं, गुना में रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रतिशत से प्रतिशत को हटा सकते हैं। अभी अब बता देते हैं कि कैसे मामला है, ये डायरेक्ट बताते हैं आपको। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, मतलब क्या है कि x इंटू यहाँ पर हम करते 60/100, परसेंटेज हटेगा तो 100, यहाँ पर करते हैं y इंटू 40/100 करते कि नहीं करते। तो ये नीचे 100 और ये 100 कटता, ऊपर ये 0 0 कटता, इसीलिए हमने परसेंट से परसेंट डायरेक्ट काट दिया, 1 0 से 1 0 डायरेक्ट काट दिया, 2 से 3 बार में काट दिया और 2 से 2 बार में काट दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होगा, अब x जहां है वहां रहने देते हैं x, इस y को नीचे ले आएंगे तो x/y बराबर ये 2 अपने जगह में रहेगा और ये जो है ये नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे क्यों आ रहा है वो एक झलक बता देते हैं, क्योंकि देखिए जब भी बराबर की ई पट्टी में कोई गुना में रहता है और बराबर की ऊ पट्टी जाएगा तो वो भागा में बदल जाएगा। जैसे प्लस रहता है उधर जाता माइनस बदलता है, उसी प्रकार से इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस में, सेम चीज है। जब भी ये गुना यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। तो एक्स का मान 2 हो गया, वाई का मान 3 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछा है 2:3 आपका करेक्ट उत्तर, 2:3 सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि यदि x माइनस वाई का 70%, x प्लस वाई का 30% है तो x का कितना परसेंट y है। यहां पर देखिएगा x का कितना परसेंट y है, जिसके ऊपर में जोर दिया जाएगा, जिसके बाद का लिखा रहेगा उसी को हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, ये आगे बता रहे हैं क्या चीजें हैं। x माइनस वाई का 70%, x माइनस वाई का 70%, तो x माइनस वाई का मतलब गुना है 70%, बराबर है किसके, तो x प्लस वाई के कितने के, 30% के मान के इक्वल है। अब यहां से परसेंटेज हम काट ही सकते हैं, ये 0 से ये 0 काट ही सकते हैं, इस 7 को अंदर गुना कर लीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा 7x माइनस का 7y, अंदर इस 3 को गुना कर लिया जाए, अंदर 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3y। ठीक है, अब देखिए माइनस वाले कैटेगरी को इधर ले आते हैं, मतलब x वाले सेम चीजें, तो यहाँ पर 7x है और ये 3x इधर आएगा, एक स्टेप लिख देते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा। 3x बराबर यहाँ पर 3y है, रहने देंगे, ये माइनस वाला उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 7y। अब देखिए 7 गो x में 3 गो x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7 और 3 कितना होगा 10y होगा। अब यहाँ से भी काट सकते हैं या एक स्टेप बढ़ा कर भी काट सकते हैं आप। तो यहाँ पर x रहने देते हैं, y मेरा नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना में है, बराबर की पट्टी लाएंगे तो भगा में आ जाएगा, ये 10 मेरा जहाँ का वहीं रहेगा, ये 4 मेरा नीचे आ जाएगा, काट लीजिए, 2 दूगुने 4, 2 पंचे 10। अब जिसके सेंटर में जो वैल्यू है वो उसका मान है, यानी कि x का मान 2 हो गया, y का मान 5 हो गया। अब सवाल पूछा जा रहा है, सवाल को देख लीजिए, सवाल पूछा जा रहा है x का कितना परसेंट y है, x का जिसका मतलब जिसके आगे का रहेगा वो नीचे रख दिए, x का बोला है तो नीचे हम 5 रखेंगे, कितना परसेंट y है, तो y कितना है 2 है, इनटू क्या कर देंगे 100% कर देंगे, 5 से ये कट जाएगा, 20 बार में 20 दूनी कितना हो गया 40% आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है कि a और b के बीच का आयु का जो अनुपात है वो 2:3 दे रखा है, b की आयु a की आयु की कितनी परसेंट है। ठीक है, दो व्यक्ति है भाई, a और b है, दोनों का आयु का अनुपात ये 2 है और ये 3 है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि b की आयु a की आयु की कितनी परसेंट है, b का जो आयु है वो a की आयु की कितनी परसेंट है, तो a की आयु कितना है, दो मतलब ये इतना है भाई। ठीक है, ऊपर रह जाएगा 3, जिसके बारे में का, जिसके आगे का लिखा हुआ रहेगा कि a की आयु की कितनी परसेंट है b की, वही ना पूछा जा रहा है कि b की आयु मतलब b की आयु कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में a की आयु की कितनी परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिसकी मतलब a की बाद में की क्या किया गया है। ठीक है, तो वो नीचे रह जाएगा, ऊपर में 3। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना, 2 से ये चल जाएगा, 50 बार में 50 कितना होता है 150% होता है, तो बस बात खत्म हो गया, 150% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा वो बता दीजिएगा। अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल ये है कि मीना अपने बचत खाते में 20,000 रुपए है। ठीक है, यदि वो 6,000 रुपए खर्चा करती है तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितनी प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, उसका खाते में 20,000 रुपए टोटल है, 20,000 रुपए हो गया 20,000। अब देखिए इसी पैसे से वो 6,000 रुपए खर्चा कर दिया, इसी पैसे से 6,000 रुपए खर्चा कर दिया वो, तो क्या पूछ रहे कि प्रतिशत के रूप में बचत में कितने परसेंट की कमी हुई, किसमें बचत में, तो बचत कितना है 20,000 रुपए, इसी में से 6,000 खर्चा कर दिया, तो प्रतिशत में कितने परसेंट की क्या हुआ कमी हो गया, तो प्रतिशत निकालना है। तो 20,000 देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 3 खत्म हो गया, अब 20 से ये 5 बार में खत्म हो जाएगा, 6 5 कितना हो गया 30%, यानी कि 30% उन्होंने खर्चा किया है, 30%, डी नंबर राइट उत्तर।
समझ में आया या नहीं आया? देखिए उसके पास टोटल 20,000 रुपए था, 20,000 में से उन्होंने 6,000 रुपए खर्चा कर दिया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितना परसेंट खर्चा किया, मतलब जो भी उसका पैसा था उसमें कितना परसेंट का कमी आ गया। तो 20,000 था, उसमें से 6,000 खर्चा किया तो कमी कितना आएगा, 30% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, एक संख्या y जब 25% कम जाती है तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है, तो z का कितना परसेंट y है। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं कि कोई y है, ठीक है, y का जब 25% घट जाएगा, मान लेते हैं कोई संख्या 100% है, जब भी इस प्रकार से रहेगा कम जाए तो आप हमेशा 100% से तुलना कर लीजिएगा। 100% है, 100% में अगर 25% घट गया तो कितना बचेगा, बोलेंगे भैया 75% बचेगा, 75% बचेगा, यानी कि y का कितना हो गया, y का हो गया वो 75%। जब ये होता है तो क्या कहता है कि दूसरी संख्या z का 120% हो जाता है। एक संख्या जब y का 25% घट गया तो कितना बचा, 75%, यानी कि y का 75% जब 25% कम जाती है तो कितना बची, इतना बचा। तो क्या होता है, एक दूसरी संख्या है जो z का 120% हो जाती है, 120% हो जाती है। अब क्या पूछा जा रहा है भैया कि z का कितना परसेंट y है, z का कितना परसेंट, तो अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, अब यहां से काट लीजिए। अब मान लेते हैं हम काट रहे हैं 15 से काट लीजिए। देखिए 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 गया, 15 अट्ठे 120। यहाँ से y रहेगा, नीचे आ जाएगा आपका z, ले आए, ऊपर 8 रहेगा, नीचे 5 रहेगा। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है z का कितना परसेंट y है, z का, यानी कि z मेरा नीचे रहेगा, 5 मेरा नीचे रहेगा, ऊपर 8, z का कितना परसेंट y है, तो y का वैल्यू 8 है। अब इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो 20 बार में, 8 दूने 16, यानी कि कितना हो गया, 160 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। 160 ये वाला राइट उत्तर होगा। ठीक है भाई, जब 25% कम गया, 25% कम होने का मतलब क्या कि अब है कितना, वो 85%। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमने ऐसा कर दिया। अगला देखिए, ए के 60% का 35% बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए और बी का आयु का अनुपात कितना, अनुपात कितना है। देखिए ए के 60% का 35%, सिंपल है, ए का 60% का 35%, अभी नहीं इसको मतलब प्रतिशत रहने देते हैं, ठीक है, बराबर बी के 5 मतलब 75% के 25% के बराबर है। जब भी ऐसा कोमा है यानी कि अगले वाले बात करा जा बराबर है, तो बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात। देखिए अब मैंने इसीलिए इसको मतलब नहीं प्रतिशत को नहीं चेंज किए, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में दोनों साइड में गुना गुना में है, तो आप आराम से काट सकते हैं। इस परसेंटेज से और इस परसेंटेज, मतलब 1% से 1% गया, इस परसेंट से इस परसेंट कट गया। अब काट लीजिए जैसे भी आप काटना चाहते हैं। तो देखिए 15 चौके ये 60, 4 बार में कट जाएगा, और 15 पचे 75 कट जाएगा। अभी दोनों में किस में कट सकता है, देखिए 5 7 35 कट गया, 5 पचे 25 कट गया। अब देखिए आएगा, देखिए ए जो है ए बटा बी अगर आप करेंगे ए बटा बी, तो ये वाला 5 पचे कितना हो गया, 25 हो गया, और इधर गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ए का कितना मान है, 25, और ये अनुपात में है 28 बी का मान, तो 25 अनुपात 28 आपका करेक्ट उत्तर, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक आप समझ में आ गए होंगे आपको। अगला देख लिया जाए। अगला सवाल है कि एक पाइप को 2 टुकड़े में काटा जाता है। ठीक है, छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने परसेंट छोटा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, समझने, एक पाइप के टुकड़े को दो टुकड़ों में काटा जाता है, मतलब एक पाइप है, इसको 2 टुकड़े में काटा, एक टुकड़ा जो काटा वो 40% से काटा। ठीक है, 40% यह काटा होगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, 40% में काटा। टुकड़ा का पाइप की लंबाई 40% है। ठीक है, छोटा टुकड़ा मतलब छोटा की लंबाई कितना है, 40%। तो एक जो पाइप है यहां से यहां तक अगर परसेंटेज में देखें तो पूरा कितना होता है, पाइप 100% होता है, 100%। तो यहां से यहां तक की लंबाई अगर 40% है तो अगला कितना होगा, 60% होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये वाला भाग तब बड़ा होगा, बड़ा, और ये वाला भाग होगा छोटा। छोटा कह दिया है कि छोटा वाला जो टुकड़ा है वो कितना 40% है, तो अगला कितना होगा, बड़ा 60 होगा। यहां से देखिए ये दोनों अनुपात में है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज, ये से ये कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3 में आ गया। अब सवाल अगला क्या कह रहा है, छोटा जो टुकड़ा है वो बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा, छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना परसेंट छोटा है। तो ये 2 है, ये 3 है, इससे कितना छोटा है, मतलब 1 छोटा है, 1, तो कम कितना है, 1 कम है, किससे, बड़े से, यानी कि नीचे रहेगा 3 इंटू 100%, तो 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.1/3%। आपको मैंने शुरू में ही बताया था ये चीजें कि 1/3 इंटू 100% बराबर 33.1/3%। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बताइए। अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल यह है कि एक चुनाव में
तीन उम्मीदवार थे, ठीक है। एक है राम है, दूसरा रमेश और तीसरा गणेश है। राम को 48% वोट मिला और रमेश को 36% वोट मिले। और यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या 40,000 थी तो गणेश को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये तो एक्चुअली में इलेक्शन का सवाल है, तो जब मैं इलेक्शन का सवाल लेकर के आऊंगा तो वहां पर मतलब मैंने क्या किया है कि सवालों को टाइप वाइज लेकर के आया हूं, ठीक है, मतलब टाइप वाइज आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर जो बेसिक सवाल है, ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, ये सब बेसिक सवाल है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो है ये इलेक्शन एक चैप्टर होता है परसेंटेज के अंदर में, वो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, आराम से कर लेंगे। अगर अभी नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए एक चुनाव में तीन उम्मीदवार है, राम, रमेश और गणेश। राम है, रमेश है और गणेश है, गणेश, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि राम को 48% वोट मिला, राम को 48% वोट मिला है, 48%, और रमेश को 36% मिला है, और ये है रमेश, रमेश को 36% मिला है। यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या 40,000 थी तो गणेश को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी है। मतलब देखिए अब यहां पर समझिए, टोटल वोट 40,000 डाला गया है, डाल दिया है टोटल वोट 40,000, ठीक है। उसमें से मान लीजिए राम को 48% वोट मिला, इसको 36% वोट मिला। अब वोट अपने आप में होता कितना है, 100% होता है। तो 100% में से इस दोनों को मिल गया, इसको मिला 48%, इसको मिला 36%। तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 7 के 8, 84% वोट मिल चुका है इन दोनों को। तो बच कितना रहा, बच रहा 26%, बच कितना रहा 26% वोट। तो 26% वोट क्या होगा, 26 ही बच रहा, 26 नहीं बचेगा, मतलब 16% बचेगा, माफ कीजिए यहाँ पर 16। 100 में से मतलब 84% वोट तो दोनों को मिल गया। टोटल वोट कितना है, टोटल वोट 100% है। तो 100% में 84% अगर घटा देंगे तो बाकी का वोट इनको मिला होगा, गणेश बाबा को। तो गणेश को कितना मिल गया, 16% वोट गणेश को मिला है, ठीक है, 16%। अब सवाल ये पूछ रहा है कि गणेश को जितना भी वोट मिला है, टोटल जो वोट है उसमें से कितना वोट गणेश को मिला है, ठीक है। तो टोटल वोटों की संख्या कितना है, 40,000। 40,000 में 40,000, इसमें से इसको 16% मिला है, यानी कि इसका 16% आप निकाल दीजिए। 16% हटेगा तो नीचे 100, 1 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 16 चुके हो गया कितना, 64 और डबल जीरो, यानी कि 6400 वोट जो है वो गणेश जी को मिला है, 6400 वोट। समझ में आया या नहीं आया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि राम है, रमेश और गणेश है, ठीक है, तीन व्यक्ति उम्मीदवार में खड़ा हुआ है। टोटल जो वोट पड़ा है वो 40,000 लोगों ने वोट दिया है। इसमें यह नहीं बोला गया कि वोट अवैध है, यह है, किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं। इसमें कहा गया कि जो राम है उसको 48% वोट मिला है, रमेश जो है उसको 36% वोट मिला। तो दोनों को मिला करके आप देखेंगे तो 84% दोनों को वोट मिलता है। लेकिन सवाल चाह रहा है कि भैया तुम ये बताओ कि गणेश को टोटल वोटों का कितना वोट मिला है, ठीक है। तो 84% अगर मिल गया तो बाकी के जितने भी 100 वोट कितना होता है, 40,000 वोट क्या है, अपने आप में 100% है। तो 100% में 84% इन दोनों को मिल चुका है। तो बाकी का वोट किसको मिला होगा, इसको मिला होगा 16% मिला होगा। अब बोल रहा है कि 16% मिला है परसेंट में, एक्चुअली में कितना मिला, तो 40,000 का 16% निकाल देंगे, यानी कि 6400 वोट जो है वो गणेश जी को मिला है। तो गणेश जी को प्राप्त वोटों की संख्या ये है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। अगला देख लीजिए, चिंता मत कीजिए, डरिए नहीं। ये जैसे एकदम मतलब छोटा सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत है 225 रुपए से बढ़कर के 250 रुपए हो गया तो लागत प्रतिशत वृद्धि कितना है। पहले 225 रुपए था, अब 250 रुपए हो जाता है, तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है। देखिए प्रतिशत वृद्धि 25, 225 में से 50 जाने तक कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलेंगे भैया 25 बढ़ा दीजिए, 25 बढ़ा दिए, किसमें से, 225 में से बढ़ रहा है, इंटू 100%। अब देखिए अब इसको काट लीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करना पड़ेगा। 25 नामा 225, 100/9 का मतलब होता है 11.11%, ठीक है। अगर मैं दिखा दूं आपको, 100/9 का मतलब होता है 11.11%। ये कैसे हो रहा है, ये धीरे धीरे आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 11 का यहाँ चार्ट ही नहीं है भाई, तो क्या दिखाऊं मैं, वहीं पर बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यार, हम तो सीख ही रहे हैं ना, सीखने के लिए बने हैं। अगर ये परसेंटेज आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 100/9, अगर 100 को आप मतलब 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 जाएगा, एक बार में बचेगा 1, कोई दिक्कत, ये 0 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 जाएगा, कोई दिक्कत, फिर 1 पॉइंट लगा दिए 0, 9 एकम 9, ये चलते रहा, ये चलते रहा, 9 एकम 9, तो ये आएगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू को लेते हैं तो 11.11%, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी सवाल दम नहीं था सवाल में। देखिए ये सवाल देखिए, एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घट करके 2020 में क्या हो गया, 3,27,200 हो गई। तो शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी बताना है कि कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे वृद्धि था, डाटा छोटा था कर लिए, यहाँ पर डाटा थोड़ा बड़ा है कि पहले कितना था, 3,68,000,
68 के बाद 3 जीरो है 68,000, ठीक है। अब हो कितना गया, 3,27,200 हो गया। तो प्रतिशत कमी की बातें करा जा रहा, प्रतिशत कमी की बातें करा जा रहा, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे, इसमें से घटा लीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि परसेंट जब निकालते हैं तो बड़े बड़े चीजों का मतलब रेशियो लेकर भी कर सकते थे। अगर मैं इसको काट देता ना भाई, अगर मैं इसको काट देता कि 25 से, ये देखिए 25 से इसको काटेंगे तो 25 नामा 225, 25 दहम ये हो जाएगा। 9 रुपए पहले था, अब बढ़ गया 10, 1 रुपए की वृद्धि 1/9, वही चीज आता, 1/9 ही आता। इसको प्रतिशत में बदलते 100% से गुना कर देते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रतिशत में चीजें हमको निकालना है तो हम दोनों नंबर का अगर कुछ कट सकता है, रेशियो निकाल सकते हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर छोटा डाटा था तो मैंने आपको वो चीजें नहीं लिया, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डाटा है तो अगर में हम कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, पीछे का 2 जीरो इससे हटा लीजिए, 2 जीरो इससे हटा लीजिए। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि 36,800 में माफ कीजिए 3680 में 3272 घटा दीजिए, आसान हो जाएगा। 3680 में अगर 3272 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, यहाँ 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पर कितना 7, ये चल जाएगा 17, 17 में 9 गया तो मतलब 17 में 7 गया तो कितना होता, 8 7 15, 17 में 7 गया तो कितना बचेगा भाई, 10 7 17 हो जाएगा। अरे भाई क्या हो रहा है यार मेरे साथ, 10 तो नहीं आ सकता भाई, 3272 भाई, यहाँ पर 17, 17 में 7 गया तो 10, अच्छा 7 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7, 7 में 7 गया तो फिर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 3 में 3 गया तो 0, तो आया कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना घटा है, बोलेंगे भैया 408 घटा है। कितने में से, 3680 में से, तो 3680। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर लेंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब इसको किसी भी से काट सकते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 नामा 36, 4 दूने 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 जीरो, 4 दूने 8, 4। अब ये किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 दूने 8, ये 4 से नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं 2 से निपटा देते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 से इसको 2 पंजे 10, 51 आ गया, 51 आ गया, यानी कि क्या आ गया 51, 1 जीरो, 510 आ गया। नीचे क्या है, नीचे है 46, 46 से भागा कर लीजिए, 46 से कम 46 जाएगा। अब देखिए 1 आ रहा, सब में 1 है तो बात नहीं बनागा। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 0, अब 46 से कम 46 फिर जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। तो लगभग में आंसर दिया गया है, तो लगभग 11 बार में आ रहा था, 11% हम निकाल के चले जाएंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके बाद पॉइंट आएगा तो 11 हम ले लेंगे, ठीक है भाई। समझ में आया या नहीं आया, तो यहाँ पर कर सकते थे। अगर हम अंतिम का 2 जीरो ले भी लेते तो अंतिम में कुछ नहीं होता, 2 जीरो सिर्फ बढ़ता। तो हम चीजें जहां पर मतलब जब भी परसेंटेज में आंसर पूछा जाए कि भाई प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू का कोई जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अगला देख लिया जाए। अगला देखिए, सोहन, क्या है, रोहन लिख दिया भाई, रोहन। रोहन की मासिक वेतन जो है वो 40,000 रुपए है और बढ़ करके कितना हो गया 45,000 रुपए हो गया। तो उनके मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। जैसे इस सवाल में आप देख लीजिए, ये है कितना 40,000, हो कितना गया 45,000। अब देखिए जैसे यहाँ का 3 जीरो, ये इससे हम खत्म कर देंगे 3 जीरो, इसको काट सकते हैं किससे, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नामा 45, यानी कि सोहन का पहले वेतन 8 रुपए था, अब 9 हो गया। वृद्धि उसके मासिक कितने का वृद्धि हुआ, 1 रुपए का, कहां से 8 से, 1/8 इंटू 100%, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी कि 12.5% होता है, ठीक है। 1/8 काटना चाहे तो काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 से ये जाएगा 25, 25/2, 25/2 यानी कि 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5, 12 24 और आधा आधा 1 25, तो 12.5। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1/8 इंटू 100%, तो 1/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 12.5%, ठीक है। ये चीजें शायद यहाँ पर इस चार्ट में होगा, ठीक है। कुछ वैल्यू होता है जैसे कि याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। देखिए 1/8 का मतलब यहाँ पर 12.5%, तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग रखना है, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा। अगला देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है भैया, आ जा भैया, आ जा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान का जरूरत पड़ेगा। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि मान लीजिए x बराबर 6/7 है और मान लीजिए y बराबर 1/x है, तो y x से मतलब कितना अधिक है, अधिक है मतलब कितना % अधिक है, वही जानना चाह रहा, ठीक है, कि y जो है वो x से कितना अधिक है, किससे, x से। तो देखिए x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर 6/7 दे रखा है, y बराबर कितना है भाई 1/x। तो इस x के जगह पर अगर ये वैल्यू रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए
1/x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं भाई, 1/x के जगह पर 6/7, 6/7। एक चीज आपको पता है कि a/b और ये मेन लाइन c/d जब होता है तो ये बाहर बाहर गुना होता है, ये अंदर अंदर गुना होता है, यानी कि ये बाहर बाहर यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो ये पूरा 7 मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा, 7/6, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 7/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए x y, x का मान क्या है 6/7 है और इसका वैल्यू है 7/6। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी रेशियो में नीचे वैल्यू रहता है, ठीक है, नीचे वैल्यू, तो इसको हटा करके सीधा करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट ये चीज बता पाएंगे। तो इस नीचे वाले वैल्यू को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि दोनों 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 7 होता है 42, और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, दोनों के साथ एलसीएम कितना आया 42 बोलेंगे। अब 42 इसको 42 इससे भी गुना कर दीजिए और 42 यहाँ पर भी गुना कर दीजिए, होगा क्या, इससे क्या होगा, देखिए 7 बार में 6 और ये 6 7 42, तो आप क्या आ गया 6 चौक 36 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 7 7 49 आ गया। अब सवाल क्या पूछ रहा कि जो y है वो x से कितना अधिक है। अब ये जो y है वो x से कितना अधिक है, कितना अधिक है भैया बताइए। यहाँ पर 4 मतलब 9 और 4 13 अधिक है, 13 अधिक है, किससे अधिक है, x से, किससे अधिक है, x से, तो x मेरा नीचे रहेगा, यानी कि 36 मेरा नीचे रह जाएगा इंटू 100%। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 25 या 75 के 5 हाथ मेरा 7, 25 के 25 और 5 30 और 2 32, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 25 और 7 32 होता है, कोई दिक्कत, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से। अब क्या आ जाएगा 9 तिया 27, 9 चौके 36 ज्यादा होगा, तो 9 तिया 27 आ रहा, पहले ही 3 आ रहा, किस में 3 है, सारे में 3 है। ठीक है, 12 में 5, 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर 5 उतर जाएगा, 9 पचे 45, 9 चौक 54, 9 चौके हो जाएगा 54, 36 आएगा भाई, 36 आएगा, यानी कि 30, अच्छा दोनों में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक पॉइंट आ जाएगा 0, 9 एकम 9 आ जाएगा, 36.11, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें थोड़ा सा भागा करना पड़ गया आपको। समझ में आया या नहीं आया, भगा समझ में आ रहा, सारी चीजें समझ में आ रहा। अगला देख लिया जाए, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान की जरूरत था, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैंने उतना चीजें नहीं करा कि जब भैया x का मान 6/7 दे रखा है तो यही x का मान यहाँ रख देते तो y का मान निकल जाएगा, सिंपल बात है। हमें क्या निकालना भाई, दोनों की तुलना निकालना, तो x और y का मान चाहिए हमें, तो x का मान 6/7 हो गया, y का मान कितना हो गया 7/6 हो गया। अब ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं, बट्टे में रेशियो में सीधा करना पड़ेगा, तो नीचे नीचे का क्या किया हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम 6 7 42, 42 दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा, तो नीचे वाला नंबर कट जाएगा, इसीलिए हम एलसीएम लिए थे कि ताकि नीचे वाला नंबर जो है वो कट जाए। तो ये इससे 6 बार में कट गया, ये 7 बार में कट गया, 36 49 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि x जो है वो y से कितना अधिक है, ने क्या पूछा कि y जो, ये पूछा कि y जो है वो x से कितना अधिक है, तो अधिक कितना बोले 13 अधिक है, किससे अधिक है, मतलब x से, तो x का वैल्यू 36 है, तो नीचे 36। अब इसी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो हमने लपेट दिया, बस बात खत्म। अगला सवाल आपके सामने, अगला है, देखिए ये सब सवाल जो है यहाँ पर ले लिए हैं, लेकिन फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए फरीदा ने मासिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की, मतलब फरीदा नाम के लड़के है जो कहीं भी नौकरी कर रही है, ठीक है, जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाली मासिक वेतन से 28% कम थी, यानी कि वो पहले जहां भी काम कर रही थी, ठीक है, उस जगह से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जबकि वहां अभी जो उनको वेतन मिल रहा सामाजिक क्षेत्र में वो 28% कम मिल रहा, कहाँ के अपेक्षा, जहां उसको ज्यादा मिल रहा था, मतलब 28% उसको ज्यादा मिलता होगा पहले, ठीक है, वो सारी चीजें। यदि सामाजिक क्षेत्र में नौकरी की फरीदा के मासिक वेतन 27,000 रुपए, सामाजिक क्षेत्र में कितना वेतन है 27,000 रुपए है, तो पिछले नौकरी में उसका मासिक वेतन क्या था, पिछले नौकरी में कितना वेतन था। अब देखिए ये जो 28% कमी है ना, ये सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है, 28% कमी का मतलब क्या है कि इसको फ्रैक्शन से तोड़ लेंगे हम। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 28 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा, काट लीजिए, 2 से चौक 2 बार में, 2 से चल जाएगा 50 बार में, 2 से ये 25 बार में, 2 से 7 बार में, तो ये जो 7/25 आया है, 7/25, इसका मतलब ये 25 जो है ये इसका पुराना वेतन था, क्या था, पुराना वेतन, इसको कहते हैं हम परसेंटेज से सॉल्व करना कहते हैं। ठीक है, जैसे 28% कमी है तो नीचे वाला नंबर ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू कि ये पुराना वेतन है 25%, ये पहले कमाता होगा। अब देखिए 25 में 25 है, लेकिन सामाजिक वेतन क्या है कि इसमें 28% की कमी है, अभी जो कमा रही है वो 28% कमी है, यानी कि ये 7 रुपए की कमी है, तो 25 में से 7 घटा देंगे तो आएगा कितना बताइए, बोलेंगे भैया 70, कितना आता है
25 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 18। 18 यानी कि 18 रुपए की कमाई कहाँ की है? 18 रुपए की सामाजिक जगह की वेतन है। सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में जो काम करे तो 18 रुपए कमा रही है। सवाल कह रहा है कि सामाजिक में कितना कमा रहा? 27,000 रुपए कमा रहा। यानी कि सामाजिक में कितना कमा रहा? 27,000 रुपए। वो 27,000 मतलब ओरिजिनल में वैल्यू है, यूनिट में कितना है? 18 है, तो 18 नीचे। हमको किसका मान चाहिए? आपको मान चाहिए कि पिछली नौकरी में उसके मासिक वेतन कितना था, यानी कि पिछले कितना कमाते थे? 25%। तो 25 से गुना कर लीजिए। अब देखिए, काट लीजिए, 3 6 18, ये चल जाएगा 3 नाम 27, यानी कि 9,000 हो गया। 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3,000। 3,000 हो गया, 3,000 हो गया तो ठीक है भाई। 3 तिया 9, ये 2 से कट जाएगा 1500 बार में, 1500 बार में कट गया, कोई दिक्कत। अब 1500 से गुना कर लीजिए, देखिए अंतिम में 2 जीरो रहेगा। 15 पचे 75 के, 5 हाथ मेरा 7, 15 दूने 7, 15 दूने 30 और 7 कितना होगा? 37। तो 37,500 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ये वाला। नहीं समझ में आया, दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी बात की दिक्कत नहीं। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी सवाल को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब सवाल में ये पूछा जा रहा था कि भैया देखो यार, कोई तोप चीज नहीं है, ठीक है, आराम से आप समझ सकते हैं। 28% की कमी हुई, वेतन में 28% की कमी हो गई। आप और एक तरीके से इसी सवाल को निकाल सकते हैं कि देखिए ऐसे आप कर सकते हैं कि मैं आपको एक्चुअली में यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप ये देखिए, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का वेतन जो है वो 110, पहले कितना है? मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है, पहले वेतन 100 रुपया है, पहले वेतन 100 रुपया है, ठीक है। काम करते करते उसका मालिक ने उसका वेतन को 10% इंक्रीज कर दिया, वैल्यू 10% इंक्रीज कर दिया। तो अब जो नया वेतन होगा, नया वेतन वो कितना होगा, ये चाह रहा बताइए। तो देखिए इंक्रीज कितना क्या है? 10%। तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो होता है 1/10। ये जो 10 है, ये नीचे वाला होता है पुराना वैल्यू, पुराना मतलब पहले पहले वो 10 रुपए कमाती थी। अब 10 में 10% का इंक्रीज यानी कि 1 रुपए का इंक्रीज, तो 10 टका पहले कमाता था, अब 1 टका और बढ़ गया, तो हो गया कितना? 11 टका हो गया। अब 11 टका हो गया तो 11 रुपया अभी उसका वेतन होगा। देखिए पुराना वेतन कितना था? 10, लेकिन सवाल कह रहा है कि पुराना 10 नहीं था, वो कितना था? वो 100 था, यानी कि 100 था, 100। तो ये इसका कितना गुना है? बोलेंगे भैया 10 गुना है। तो अभी जो वेतन है वो भी उसका 10 गुना होगा, यानी कि 110 रुपया उसका न्यू वेतन होगा। इसी चीज को अलग ढंग से कैसे निकाल सकते हैं हम कि 100 रुपया उसका पहले का वेतन था, वो यूनिट में कितना है? 10, तो नीचे 10। अभी नया वेतन पूछा जा रहा, नया वेतन कितना है? 11, तो 11 से गुना कर लीजिए, 1 जीरो कट जाएगा, 11 दाम 110। ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सिंपल तरीका और एक तरीका है कि मान लेते हैं कि उसका 10% वृद्धि हो गया, 100 से कंपेयर कर लीजिए। मान लेते हैं उसका वेतन, किसी व्यक्ति का वेतन 100% था पहले, ठीक है, पहले 100%, अब इसमें 10% का इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 110% होगा, ठीक है। तो पहले का वेतन कितना था? मतलब पहले 100% था तो पहले वेतन 100 था, अब कितना? 10% बढ़ा दिया तो 110 टका कमा रहा। लेकिन सवाल देखेंगे तो सवाल में क्या है कि 100 है, तो इसका ये 1 गुना है, तो इसका भी ये 1 गुना होगा, यानी कि अभी वो 110 रुपया ही कमाएगा। ठीक है, कोई तोप चीज नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आपको तरीका बताया, तो वहीं से ये चीजें बन रहा है कि उन्होंने कहा कि 28% की कमी थी, ठीक है, पिछले वेतन में और अभी के वेतन में जो कमा रहा, अभी जो उसको वेतन मिल रहा उसमें 28% की कमी है मुकाबले पिछले की। तो 28% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया भाई? तो 7 बटे हो गया कितना? 25, 7/25। तो 25 रुपया जो था वो इसका ओरिजिनल, यानी कि 25 रुपया ये पहले कमा रही थी, वहां पे 25 टका ये पहले कमा रही थी, और 25 में 18% की कमी यानी कि 7, यानी कि अभी इसको वेतन कितना मिल रहा है? 18 मिल रहा है। तो अभी 18, तो अभी जो वेतन मिला है वो दिया गया 27,000 रुपए, तो 18 का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 27,000 रुपए है। तो ये इसका कितना गुना है? तो बोलेंगे भैया ये इसका 1500 गुना है, तो ये 25 भी इसका 1500 गुना होगा, और वही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है। आगे एक जो सवाल और है जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए कि क्या लिखा है यार, लुकास की मासिक आय कितना है? 42,500 रुपए है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय कितना है? ठीक है, नई मासिक आय। अब 18% की वृद्धि का मतलब क्या है कि 18% का वैल्यू, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। 2 नाम 18, 2 से यह हो जाएगा 50 बार में, यानी कि 5 बटे क्या हो गया? सॉरी 9/50 हो गया, 9/50। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/50। ये 50 जो है इसका पहले वाला वैल्यू है, ठीक है, पहले कमाता था। अब नया वेतन कितना होगा? 50 में इसमें कितना बढ़ा रहा है?
18%। अगर 50 का आप 18% निकालेंगे तो 9 ही होगा, यानी कि पहले 50 टका कमाता था, 50 टका में 18% इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना कमाएगा, अब 59 रुपए कमाएगा, वो कमाएगा। लुकास की मासिक आय कितना थी, 42,500, यानी कि ये थी कितना, 42,500 पहले थी। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, यूनिट में कितना है, 50 है। हमें चाहिए कितना, 59 का मान, तो 59 से गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये खत्म हो गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 1 0, 850 आएगा भाई, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 1 0। अब 850 से 800 मतलब 85 से 59 को गुना करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। 9 पचे 45 के 5 हाथ बढ़ेगा 4, 9 अट्ठे 72 और 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, एक लाइन में गुना मार दिए। 9 पचे 45 के 5 हाथ पे रख दिए 4, 9 अट्ठे 72 कर दिया, 5 पचे सबको समेट दीजिए यहाँ पर, 5 4 9 2 11 के 1 हाथ पे रहा 1, 7 2 9 10, 101, 101 के 1 हाथ पे रहा 10, 8 पंचे 40 और 10 हो गया 50, पीछे का 1 0, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। कहाँ मिल रहा देखिए, 50 150 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 50,150। समझ में आया या नहीं आया? बाकी दूसरा तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका वही है कि उसकी आय में कितने की वृद्धि कर दिया गया, कितने का वृद्धि किया, 18%। मान लेते कि उसका आय पहले 100 था, उसमें 18% का इंक्रीज, यानी कि अब कितना हो गया, 118 हो गया, 118 हो गया, 118 हो गया। तो ये है पहले की आय, उसका कितना है, 42,500, ये पहले की आय है 42,500। तो ये इसका कितना गुना है, बोलेंगे 425 गुना है। तो इसका भी अगर 425 गुना आप करेंगे भैया, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है, आंसर यही आएगा जब भी आप इसको गुना करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 42,500 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, इसी का मान है 100, हमें मान चाहिए किसका, 118 का, तो 118 ले लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप से रहे कि परसेंटेज इतना बढ़ा दिया इसका वेतन में, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जब भी बोला जाएगा ना, तो परसेंटेज अगर सीधा सीधा है तो आप ये भी लगा सकते हैं, कहीं पर दे दिया भाई 33.1/3%, ऐसा समझिए कि मान लेते हैं कि किसी का वेतन, यहां पर एक सवाल में जोड़ता हूं जो आपको तकलीफ करेगा, कि मान लेते हैं कि पहले एक किसी का व्यक्ति का जो वेतन था, मान लेते हैं कि 999 रुपया था। ठीक है, 999 रुपया था, एक बैंक में आदमी काम कर रहा, 999 रुपए कमा रहा, उसके वेतन में 33.1/3% का वृद्धि कर दिया गया। तो अब नया वेतन क्या होगा, ये चाह रहा नया वेतन। तो यहां पर अब आप ये वाला 100 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 100 से हम यहां पर आराम से कंपेयर कर लिए कि 100 में अगर 18% बढ़ाएगा तो सीधा हम 100 में 18% जोड़ देंगे। 100 में बोलेगा 10% कमी गया है तो 100 में 10% घटा लिए, 90% की बात हो गया। अब 100 में 33.5% बोल देगा तो भाई माथा दर्द कर जाएगा कसम से। तो उसी चीज का एक तोड़ है ये, जो मैं आपको फ्रैक्शन वाला चीजें बता रहा हूं ना, फ्रैक्शन वाली चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि 33.1/3% है, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/3, 1/3। अब मैंने आपको कई बार बताया कि ये भैया मेरा है मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल, ठीक लिख रहा हूं स्पेलिंग, देख लीजिएगा भाई। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू 3, तो पहले वेतन 3 है, अब उसमें 33.1/3% बढ़ाया गया, मतलब कितना बढ़ा रहा है, एक्चुअली में 1 टका बढ़ा रहा है, तो 3 में 1 बढ़ा दिया, अब हो गया 4 भैया, अब हो गया 4। तो पहले 3 टका, लेकिन ओरिजिनल में पहले वो कितना कमाता था, 999 रुपए कमाता था ओरिजिनल में, वो यूनिट में कितना है, 3 है। अभी कितना कमाएगा नया वैल्यू, तो अभी 4 का वैल्यू चाहिए, 4 से गुना कर लिए, 3 से इसको काटेंगे तो 333 बार में इसको गुना कर लिए, 4 तिया 12 को 2 हाथ में, 4 तिया 12 13 3 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 12 13, ये आपका करेक्ट उत्तर। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बता दीजिए। समझ में आ रहा है बातें, तो कहां पर क्या अप्रोच लेना है वो चीजें समझ लीजिए। जहां पर यहां पर 18% दिया गया, सॉलिड डाटा है, तो 100 से हम डायरेक्ट कंपेयर कर लिए कि पहले 100 था, अब 18% 118 हो गया, पहले वेतन 42,500 था, तो अब कितना होगा निकाल दीजिए। समझ में आ गया चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। अगला ये सारे के सारे पीपीटी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। अगला देखिए, अगला क्या है, 11% कम गया है भाई। देखिए अमारा की मासिक आय 80,200 रुपए है, यदि उसकी आय में 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या है, आय में क्या हुआ, 11% कम गया। तो पहले अगर 100 कमाता था, 11 कम गया तो कितना हो गया, 89 हो गया, 89 हो गया, क्योंकि सीधा तो हमने डायरेक्ट कर लिया। हमारा की मासिक आय कितना है, 82,000, लेकिन सवाल पूछ रहा कि 82 नहीं है भैया, 100 है, 100 यूनिट है। तो ये कितना है, 100 यूनिट का मान। आपको कितना यूनिट का मान चाहिए, 89 के यूनिट का मान चाहिए। ये 2 जीरो से निपट जाएगा, सीधी सी बात है, इससे इसको गुना कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर खेल समझ लीजिए, हम पूरा नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट देखिए, इस 9 से जब हम 2 को गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि सबसे अंतिम में 8 आएगा। इसी के एक में 8 दिख रहा, बस टिक मार के हट जाइए, और कुछ करने का जरूरत नहीं। यूनिट डिजिट समझ में आ रहा है, यूनिट डिजिट मतलब अंतिम इकाई अंक हमने देख लिया कि आंसर का जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा, और बाकी सब में 0 है, यानी कि ये सब नहीं हो सकता।
ठीक है, समझ में आ गया। बाकी अब गुना करके देखिए, गुना तो आपको आता ही होगा। 802 इंटू 9, ये 9 दूने 18 के 8, ये 9 जीरो हो गया, 1 आएगा, तो अंतिम में 8 आएगा, ये तय है। बाकी बाकी की चीजें बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा मिल जाए तो वहीं पर मतलब सॉल्व कर देंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, गुना करने का जरूरत नहीं। ये चीजें आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? यहां से सिंपल हमने किया कि किसी के आय में 11% कम दिया, तो 11% कम, तो हमने 100% से कंपेयर कर लिया। बाकी आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या है, लेकिन हमने ये पढ़ा रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हम टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करना है। अगला देखिए, अगला वही सवाल रिपीट हो गया, मतलब एक सवाल तब घट गया होगा, पक्का है। आप देखिए, अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 2008 में राम जो है वो 48,580 रुपए की वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 2007 में उनके वेतन में 25% अधिक था। 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था। तो 2007 में उनका वेतन क्या था? 2007 में वेतन क्या था? 2008 में आदमी इतना कमा रहा है, 2025 मतलब 25% अधिक था, तो 2007 का वेतन पूछा जा रहा है। किसका? 2007 का। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? डायरेक्ट आसान से बता देते हैं। आसान से बता देंगे या कैसे बताएं? बताइए, आप जैसे बोलेंगे। फ्रैक्शन से कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से 1/25 का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि पहले उसका वैल्यू कितना था? 4। आप कितना कमा रहा? 5। तो 4 से वेतन हो गया 5। तो ये वैल्यू 2007 का है, ये वैल्यू 2008 का है। सवाल में किसका मान दिया गया है कि 2008 में आदमी इतना कमा रहा था, 2008 में इतना कमा रहा है। 2007 का पूछा जा रहा है, 2008 में कितना कमा रहा आदमी? 48,580, 48,580। ये किसका मान है? 5 यूनिट का मान है। हमें चाहिए किसका? 4 यूनिट का मान चाहिए। चल ले लीजिए भाई, इससे इसको निपटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 नामा 45, 5 नामा 45 कर दीजिए, तो 45, 3 बचेगा, तो 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, ये काटिए, 5 के 5, 5 36। अब देखिए कौन सा वैल्यू आ जाएगा। देखिए 6 चौके 24 करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम में 4 ही आएगा। पूरा गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना कर ले। 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 के 4 और 2 कितना हो गया? मतलब 64, 64 दोनों में दिख रहा। आगे चलिए, 4 सत्ता 28 के 8, हाथ में रहा 2, 8 है, 8 है, हाथ में 2, 4 नाम 36 और 2 कितना हो गया? 38। मतलब 38,864 आपका करेक्ट उत्तर होगा। 38,864 डी नंबर राइट उत्तर होगा। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट हमने चेक किया, 6 चौके 24, 24 अंतिम में 4 यहाँ पर है, अंतिम में 4 यहाँ पर है। ये 0 0 पहले ही काट कि ये नहीं हो सकता। बाकी आगे हमने गुना कर लिया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बाकी दूसरा मेथड ये लगा सकते हैं कि 25% अधिक है, यानी कि पहला व्यक्ति 100 होगा तो उसमें 25 अधिक यानी कि 125 होगा। तो क्या है, पहले 2007 में वो ये कमा रहा होगा, 2008 में ये कमाया, ये वेतन था, लेकिन एक्चुअली में पूछा जा रहा है कि इतना है, तो यानी कि कितना वैल्यू होता है? 48,500। 48,500 का वैल्यू कितना है? 125 है। 125 यूनिट का मान है ये, 125 यूनिट का मान। हमें चाहिए कि इसका 100%, 100 यूनिट का मान। इसको सॉल्व करेंगे वही उत्तर आएगा। ठीक है, ज्यादा पैंतराबाजी करने की जरूरत है नहीं। अगला देख लिया जाए। अगला सवाल है कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम संख्या मूल संख्या का 122.1/2% हो जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या है वो चाहिए। ये क्या है भाई? मूल संख्या। मूल संख्या मतलब समझ रहे हैं? देखिए इसको बहुत आसानी से आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए किसी संख्या में 18% जोड़ने पर परिणाम मूल संख्या का इतना % हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ओरिजिनल वैल्यू, ये जो मैं आपको फ्रैक्शन करके बता रहा हूं ना भाई कि 1/4, इसी को कहते हैं मूल संख्या या फिर ओरिजिनल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहां पर देखिए 122.1/2%। तो देखिए 122.1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? इसको लिख सकते हैं 100% प्लस का 22.1/2%। 100% का मतलब तो 1 होता है, और इसका मतलब 22 दूनी 44, 45/2, 45/2 परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 5 नामा 45, 5 से 20 बार में 9/40 हो गया। 1 प्लस 9/40 यानी कि 40 और 9 49, 49/40 होगा कि नहीं होगा? 49/40। ये समझ में आया या नहीं आया? बहुत आदमी को ये भी नहीं आया होगा। ये एलसीएम ले लिए भाई, 40 एक बार में 40 हो गया, 40 कट जाएगा, 9 बचेगा, 40 से 9 हो गया 49, डायरेक्ट की बात है, तो 49/40 हो गया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 49 अब यही कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या आ गया? 49/40 आ गया, 49/40 आ गया। अब ये है वो ओरिजिनल संख्या 40। ठीक है, अब सवाल में गौर कीजिए कि किसी संख्या में वो 18 जोड़ रहा है, तो परिणाम जो भी आ रहा है उस संख्या का 122% हो जाता है। मतलब इस संख्या जो भी मूल संख्या है ना,
उस संख्या का 122%, मतलब 122.1/2% हो जाता है। तो इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 49 होता है, यानी कि कितना बढ़ा है 40 से 49 जाने तक। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा रहा है, 9 बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि 9 ना भैया, हम 8 जोड़ रहे हैं। तो 9 यूनिट का मान 18 है, तो बताइए कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18/9 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या कितना है, 40 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 40 यूनिट का मान यानी कि 40 गुना 2 बराबर 80। 80 आपका करेक्ट उत्तर, 80। समझ में आ गया बातें या नहीं आया, अभी भी बता दीजिए। इसका ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से करने का। एक तरीका और भी है जहां से आप इससे जा सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, अरे भैया अच्छा कॉपी करना पड़ता है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तरीका और भी है, सारी चीजें आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एक तरीका और भी है जिसको हम कर सकते हैं, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर, किसी संख्या की जो ये बात कर रहा है ना, तो वो संख्या आपको पता नहीं हमें, तो उसको मान लीजिए कि वो संख्या x है। x में जब भी हम 18 जोड़ते हैं तो जो संख्या जोड़ने पर परिणाम मूल संख्या का इतना परसेंट हो जाता है, यानी कि मूल संख्या हमने क्या माना, ये इसी का कितना होता है 122.1/2%। तो 122 को तोड़ लीजिए, 122 दूनी 244 और 1 245, 245/2% हटेगा तो नीचे 100, मतलब इतना हो जाता है। तो वास्तविक संख्या x का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप ही के सामने। अब काट लीजिए, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूने 10, 20 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 9 45, 49 बार। अब ये जो 20 दूने 40 है यहाँ ले आते हैं, गुना कर लिए, 20 दूने 40, 40 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x बराबर 18 चौके 72 यानी कि 720 बराबर ये हो जाएगा 49x। अब क्या करेंगे, 720 अपनी जगह पर रहने देते हैं, 720 बराबर ये 40 को उधर ले जाइए, तो 49x में अगर 40x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, 720/9 यानी कि 9 8 72 यानी कि x बराबर हो गया, x बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया 80। ठीक है, तो ऐसे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कीजिएगा और आप निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए। अगला तो ये लग गया भाई, ब्लैंक आ गया, बोलेंगे क्या ट्राई करेंगे इसमें। ये देखिए, देखिए किसी संख्या में 24 घटाने पर वो संख्या 60% रह जाती है, ठीक है। तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। किसी संख्या में जब भी हम 24 घटा रहे हैं तो वो संख्या 60% रह जाता है, तो क्या होगा, तो 60% जो है यहीं पर मामला आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो 60% का मतलब कितना होता है, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, तो 60% का मतलब क्या होगा, इसका ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना यानी कि 3/5 होगा। कितना होगा, 3/5। अब देखिए सारा जड़ यही खत्म हो जाएगा। अब 3/5 है, ठीक है, ये है ओरिजिनल संख्या। इस संख्या का 60% मतलब कितना होता है, 5 का 60% मतलब 3। अगर देखेंगे 5 का अगर कोई व्यक्ति 60% निकालेगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 बैठेगा, 0 0 खत्म हो गया, 5 दूने 10, 2 से ये 30 बार में, अरे भैया 0 कटेगा 2 से 3 बार में, तो ये इसका ओरिजिनल वैल्यू देगा। 5 का 60% 3 होता है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि किसी संख्या में 24 घटाने पर, लेकिन यहाँ पर 5 में से अगर 60% घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, वो 2 रह जाएगा, 2 यानी कि 2। एक्चुअली में कितना घटाना पड़ रहा है, 2। सवाल कह रहा है कि हम 2 नहीं घटा रहे, कितना घटा रहे, 24 घटा रहे। तो 2 यूनिट का मान अगर 24 है तो 1 यूनिट का मान कितना है, 12 है। तो पूछ रहा है उस संख्या का, उस संख्या यानी कि ओरिजिनल संख्या ये है, तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 गुना 5 यानी कि 60। इस 60 का 2/5 भाग कितना होगा, 2/5। 5 से इसको काटेंगे तो 12, 12 दूने कितना हो गया, 24 हो गया आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो परसेंटेज से आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी इसका एक तरीका और भी है, मतलब ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। 5 ओरिजिनल है, इसका 60% नहीं, 5 का 3। इस किसी संख्या को घटाने पर, 24 घटाने पर, किसी संख्या में से 24 घटाने पर 60% रह जाता है, लेकिन 5 में अगर 60% हम घटाएंगे तो 3 रह रहा है। एक्चुअली में हम कितना घटा रहे हैं, तो 2 घटा रहे हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 ना घटा रहे हम 24 घटा रहे हैं। तो 2 यूनिट का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान 12। अब सवाल कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है ना उसका 2/5 भाग कितना होगा। तो ओरिजिनल नंबर पता करना होगा, पहले 1 यूनिट का मान 12 है तो ओरिजिनल यूनिट कितना है, 5, तो 5 यूनिट का मान हो गया 60। 60 का 2/5 यानी कि 24। ठीक है, दूसरा अगला है कि एक छात्र गणना करते समय 97 को गलती से 79 पढ़ लेता है, उसकी गणना में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, अगर आप समझ जाएं तो बता दीजिएगा, बाकी करा ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
एक बच्चा है वो 97 को मतलब गलती से 79 पढ़ देता है, तो वृद्धि हुआ कि पहले कमी है वो बताइए। तो पहले आप बोलेंगे भैया कि इसमें हुआ तो है कमी, तो कितने का कमी हुआ तो घटा लीजिए। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 18 की कमी है। नीचे कितना है 97 इंटू 100%। अब कमी हुआ है, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व अगर करेंगे ना आप, करेंगे आप तो देखिए ये भैया देखिए ये तो वृद्धि वाला चीजें तो होगा नहीं, देखिए किसी काम का नहीं है वृद्धि वाला चीजें। वृद्धि वाला मतलब कहां से कमी हुआ वो नीचे रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वृद्धि तो होगा नहीं, कमी होगा। अब कमी देखिए ये है ये है ये है। अब देखिए ये जो 97 है ना और इसका अंतिम में 0 है, ये कभी भी जिंदगी में इसको प्रॉपर नहीं काट पाएगा। तो ये तो ना तो 19 को काट पाएगा ना ही 18 काट पाएगा, सीधे आंसर डायरेक्ट हो गया। ये मैंने कॉमन सेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, भाग ना दे करके कि नहीं काट पाएगा इसको। 97 अंतिम में 0 है, कभी नहीं काट पाएगा। तो कहीं ना कहीं 19 बार में तो कटेगा ही नहीं। गुना करके देख लीजिए, 9 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते 63, अंतिम में 3 आएगा, नहीं काट पाएगा। ठीक है, 18 8 सत्ते 56 होता है, नहीं काट पा रहा। जबकि 0 आना मतलब काटना चाहिए तो प्रॉपर आना चाहिए ना भाई, ये 0 आना चाहिए। अगर इसको गुना करेंगे तो 18 से आना चाहिए, नहीं आएगा। इसको गुना कर दिया जाए तो कुछ बात बन जाए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप ये मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। 97 पूरा 1800 को कभी भी प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि 19% की कम वृद्धि वाला तो चीजें होगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो वृद्धि हो ही नहीं सकता, क्योंकि 97 से 79 हो रहा है, घट रहा चीजें। तो कमी 3 है, लेकिन 19 भी प्रॉपर इसको नहीं काट पाएगा, 18 भी प्रॉपर नहीं काट पाएगा। एक पॉइंट पे दिख रहा है, ये आंसर मार के भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बाकी आप इसको अगर देखेंगे तो आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं आएगा। 97 से अगर 1800 का हम डिवाइड करें तो 9 7 16 होता है, 9 7 16 होता है। 2 से हम निकाल सकते हैं, 2 से देखिए, 2 से नहीं कटेगा भाई, यही कर लेते हैं। 90 दुगने 180, एक ही बार में जाएगा पहले, 97 कम 97। ठीक है, तो 10 में से 97, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बच रहा, यहाँ पर बच रहा 7। 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 9 8 83 हो गया, 1 0 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर काट लीजिए भाई, कितना बार में जाएगा, तो जैसे 8 बार में दे रखे हैं तो 8 बार में दे दीजिए। 8 7 56 के 6, हाथ में रहा 5, 8 7 8 नामा 72 और 5 कितना होता है 72 और 5 होता है 77। ठीक है, तो घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर 0। अब पॉइंट आ गया, 0 आ गया। अब देखिए काट ही लीजिए, पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद वही तो आएगा, 18 के बाद पॉइंट आएगा ही, सीधी सी बात है। तो आगे बात बढ़ाने की जरूरत है ही, यहाँ पर डायरेक्ट हमने कॉमन सेंस वाली बात कर दी है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला सवाल ये है कि पी का लक्ष्य 500 में से, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये भी एक स्टूडेंट का पास्ट फेल वाला टॉपिक है। ठीक है, स्टूडेंट पास फेल वाला, तो ये मैं कराऊंगा, आप टेंशन ले लीजिए। लेकिन यहां पर सवाल है तो ये आराम से, मतलब आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, सवाल कह रहा है कि पी का लक्ष्य 500 में से कुल 3.5 अंक प्राप्त करना है। पी एक कोई व्यक्ति है जिसको 500 में से 3.5 अंक प्राप्त करना है, ये इसका फंडा है। उसे अपने लक्ष्य से 5% कम अंक मिलते हैं, तो उसे कितना अंक मिलता है। उन्होंने 350 में से मतलब कितना नंबर है 500 में से 350 लाने की कोशिश कर रहा है। अंत में जब रिजल्ट आया तो उसका जो मार्क्स आया वो जितना एक्सेप्ट कर रहा था उससे 5% कम आया। तो एक्चुअली में नंबर कितना आया ये पूछा जा रहा है, आराम से बता दीजिएगा। देखिए 500 में से वो 350 लाने की कोशिश कर रहा, 500 में 350 लाने की कोशिश कर रहा, 350 360 कोशिश कर रहा, सॉरी। तो एक्चुअली में ये कितना लाने की कोशिश कर रहा, प्रतिशत में अगर चाहिए तो प्रतिशत में देख लीजिए, 1 0 2 0 कट गया 5 से, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। यानी कि वो आदमी 72% अंक लाना चाह रहा है। रिजल्ट जब आया तो वो 5% कम हो गया, तो 5% इसमें से घटा देंगे भाई, क्या दिक्कत है। यानी कि 67% अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, 67%। तो ये मतलब नंबर में कितना है, तो 500 का 67% निकाल दीजिए, क्या दिक्कत। 500 का 67% निकालेंगे, 67 हटेगा नीचे, 100 बढ़ेगा, 0 से 0, 5 7 35 के 5, 5 7 35 के 5, हाथ मेरा 3, 5 चौक 30 और 3 हो गया 33। यानी कि 355 नंबर उन्होंने प्राप्त किया, 355 नंबर 67% प्राप्त किया। 335 है भाई, 335। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि अरुण को मासिक वेतन मिलता है, ठीक है, उसका व्यय और बचत का अनुपात 8:2 है, तो वो अपने वेतन का कितना % खर्च करती है। देखिए ये है एक क्वेश्चन है, ये है इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये एक मतलब फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आराम सा सवाल है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी हम चीजें चल रहे हैं, चिंता मत कीजिए। अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसका व्यय और बचत 8:2 है। व्यय का मतलब होता है खर्चा, व्यय और बचत,
बाई बाई कितना है भाई, बाई उन्होंने खर्चा कितना किया 8 किया है, और बचत कितना है 2 है, तो इसका आय कितना होगा, इनकम आय हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए बराबर 10 होगा। इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको मैंने काम दिया कि भाई आपको ये पीपीटी बनाना है, आपको 500 रुपए हम देंगे, आपको 500 रुपए देंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका आय है, 500 रुपये आपने कमाया। अब घर जाते आप 300 रुपये का पेट्रोल डला दिए और 200 रुपये का आपने नाश्ता कर लिया, तो ये तो खर्चा ही नहीं किया भाई, मतलब 200 रुपया बचा लिया, सॉरी यहाँ मान लेते कि 200 रुपया आपने बचा लिया और ये आपने खर्चा कर दिया पेट्रोल में। तो देखिए खर्चा प्लस बचत जो होता है वो होता है आपका इनकम का। तो ये एक चीजें हैं कि व्यय 8 था, बचत 2 है, तो आय कितना होगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपने आज पूरा दिन काम करके 500 टका कमाया, आपका पूरा खर्चा 300 रुपया चला गया, आपके जेब में 200 टका बचता है, तो आय कितना है 500 है। 500 कैसे पता चला कि 200 रुपया हमने बचाया, 300 रुपया खर्चा किया, तो वही तो आय है। यानी कि जब भी, अगर सिंपल अभी इतना ही समझ लीजिए आप कि जब भी हमें सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे, मतलब बचत और खर्चा को जोड़ देंगे, तो मेरा इनकम निकल जाएगा, ठीक है, इनकम निकल जाएगा। अब इसमें सवाल में, अरे भाई क्या हो गया यार, मिट ही नहीं रहा, वही तो। अब सवाल क्या जा रहा है, यहां पर ध्यान लगाइए, अरे यार अब यहां पर ध्यान लगा देते हैं। अब वो अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है, वो अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है, वेतन कितना है 10, 10 में से वो कितना खर्च कर दिया 8, ये तो खर्चा कर दिया। अब परसेंटेज में पूछा जा रहा, परसेंटेज में 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 अट्टे कितना हो जाएगा मेरे भाई 80, यानी कि उन्होंने अपना वेतन का 80% खर्च ही कर देता है, सेविंग तब 20% करता होगा, ठीक है, सिंपल था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चिंता मत कीजिए, नहीं बनेगा तो आगे हम हैं, आगे ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो चिंता मत कीजिए, बन जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, इनकम कितनी है। देखिए सवाल को समझिए क्या कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च कर दिया, खर्चा यानी कि बाय 78% कर दिया भैया, 78% बाय कर दिया, उन्होंने 1100 रुपये बचाया है। बचाया कितना है भाई, बचाया यानी कि बचा, बचत, बचत कितना है, बचत एक्चुअली में जो बचत है वो 1100 रुपया है। तो पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है कि इनकम कितना है। तो आय देखिए अपने आप में 100% होता है, आय अपने आप में 100% होता है। मैंने आपको 500 रुपया जो बोला, तो 500 रुपया अपने आप में 100% है, ठीक है। तो आय अपने आप में 100% होता है, अपने 100%। अगर 100% उसको पैसा मिल रहा है, उसमें 78% खर्चा कर दिया, बचा कितना, बचा कितना, बचेंगे, बोलेंगे भैया 22% उन्होंने बचत किया है, 22% बचत किया है, 22% बचत किया है। तो बचत में एक्चुअली वैल्यू कितना है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो दिया गया है उसको ऊपर रख लीजिए, ये 1100 रुपये ओरिजिनल में है, वो परसेंटेज में कितना है 22%। आपको किसका मान चाहिए, आपको 100% इनकम चाहिए, आय कितना 100%, तो 100% का मान चाहिए होगा आपको। परसेंटेज से परसेंट खत्म हो गया, यहाँ काटिए, 11 का 11, 2 0, 11 दूगने 22, 2 से किसी को निपटा लीजिए 50 बार में, इसको गुना करेंगे 5000 रुपये। इनकम कितना है भाई साहब का 5000 रुपये है। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। देखिए आराम से समझते, कोई व्यक्ति है जो वो अपने 78% खर्चा कर देता है, जितना भी उसका कमाई है ना, कमाई तो कितना होगा, कमाई आदमी का 100% ही होता है ना, चाहे वो 6 लाख कमाए, चाहे 12 लाख कमाए, चाहे 3 लाख रुपए कमाए, है तो एक्चुअली में वो 100% ही उसी का आदमी जो है वो 78% खर्चा कर रहा है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भैया उन्होंने जितना भी कमाया है ना, उनमें से उन्होंने 1100 रुपये बचत कर दिया, तो इनकम उसका कितना होगा 100% होगा, उसमें से ये खर्चा कर दिया, तो बचत कितना है 22%। इसमें से इसको घटा लेंगे, ये निकल जाएगा 22% एक्चुअली में उसका बचत है 22%, लेकिन ओरिजिनल में वैल्यू कितना है वो 1100 रुपये, तो 1100 ऊपर रख लेंगे, 22% नीचे। हमें चाहिए किसका मान, उसको गुना में कर लेंगे, 100% का मान चाहिए। ये परसेंटेज से परसेंटेज निकल जाएगा, 22 से इसको निपटाएंगे तो 50 बार में कट ही देगा 5000 वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला आ गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए सवाल। सरकारी योजना में बिजली बिल का भुगतान देय तिथि से पहले करने पर, मतलब जब डेट है उससे अगर पहले आदमी करेगा तो बिल की राशि पर 13.5% की छूट, कटौती, यानी कि कटौती का मतलब जो भी है कटौती मिलती है, मतलब छूट मिलती है, ठीक है। देय तिथि से पहले बिल भुगतान करने पर ऋतु को इतना रुपए छूट मिली, तो उसका बिजली का बिल राशि कितनी थी। अब राशि हो चाहे इनकम, वो होगा अपने 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 100%। एक्चुअली में इतना रुपए का छूट मिला है, उन्होंने इतना रुपए, देखिए 6075 रुपए उन्होंने दिया, ठीक है, छूट मिला इतना,
तो परसेंटेज में कितना मिल रहा, 13.5%, 13.5%। हमें उसकी राशि बिजली बिल ओरिजिनल में कितना होता है, 100% होता है। जब भी किसी का इनकम या ओरिजिनल वैल्यू पूछा जाएगा, ये दो चीजें देखो, यानी कि आपको 100% का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, 100% का। परसेंटेज से परसेंटेज का जगह इस पॉइंट से हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर में बैठाना पड़ेगा, आपको ये चीज पता होगा। इनटू में ले लेते हैं 10, निपटा दिए, बात खत्म हो जाएगा, निपटा दिए, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूने 10, 5 दूने 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 से 1 निपटा दिए 2 बार में, 3 से ये जाएगा 7 5 12 12 14, 3 से 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूने 6 1 0, 3 दूने 6, 3 5 15 कट गया भाई। 9 से ये जाएगा, 5 2 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा भाई, डायरेक्ट 9 से उड़ाएंगे, 9 9 दूने 18, फिर 9 दूने 18, देखिए 9 से पूरा कट जाएगा, देखिए 9 दूने 18 हो गया, 2 बचा 22 हो गया, 9 दूने 18, फिर 4 बचेगा, 9 बचे 45, आंसर आ गया 225 गुना 2 इंटू 100। तो 225 दूने कितना होता है, 450, पीछे 2 जीरो है यानी कि 2 जीरो, यानी कि ये हो गया 45,000, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहीं है कि नहीं है, माफ कीजिए भाई, सेम ये जो ऑप्शन है ना ये रिपीट हो गया, देखिए मतलब ये ऑप्शन यहाँ सही है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। यहाँ पर आंसर इसका होगा 45,000 रुपये, ठीक है, 45,000 रुपये इसका आंसर होगा, आगे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 45,000 करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। सवाल एक बार फिर से समझा देते हैं कि सरकारी योजना में बिजली बिल भुगतान देय तिथि से पहले अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे 13.5% की छूट मिलती है, कटौती करता है। देय तिथि से पहले भुगतान करने पर ऋतु को इतना रुपए छूट मिला, यानी कि छूट जो मिला वो कहीं ना कहीं इतना परसेंट है का ही मान है, तो ये मान इसी का मान है, मतलब 6,075 रुपए 13.5% का मान है, तो इतना बटे इतना, आपको चाहिए कितना, 100% का मान। राशि कितना है बिजली बिल ओरिजिनल में, 100%, बस निकाल दिए, बात खत्म हो गया। अगला, पी का वेतन क्यू के वेतन से 30%, 30%, क्यू का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और क्यू के वेतन का आर का वेतन 20% है। तो पी का वेतन और आर का वेतन का कितना, अरे भाई क्या है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है ये चाहिए। देखिए 3 आदमी है, पी क्यू और आर, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, पी का वेतन जो भी होगा क्यू के वेतन का 30% होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। मान लेते हैं कि आर का वेतन 100 है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। इसको ही मान लिए कि क्यू का जो वेतन है वो आर के वेतन का 100 है, वही 20% है, तो मान लेते हैं आर का वेतन 100 होगा, तो 100 का 20% 20 हो गया। अब अगला देखिए, पी का जो वेतन है वो क्यू का कितना है, 30%, यानी कि 20 का अगर 30% आप निकालना चाहिए तो 6 होता है भैया, 6, 1 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 3 6 हो गया, बात खत्म हो गया, ये आ गया आंसर आ जाएगा। पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, पी का जो वेतन है वो आर के वेतन का कितना परसेंट है, तो आर के वेतन का यानी कि आर नीचे रहेगा, कौन, पी इंटू 100%,